अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के खूबसूरत सा हीरोइन काजल राघवानी जी है। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों दिलों पे राज करती है, लेकिन आजकल विवादों का जड़ बन चुकी है। तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे। विवाद शांत हो गया था, लेकिन फिर गाना आया डिफेंडर और काफी ज्यादा ट्रोल होने लगी। क्या मकसद हुआ भाई गाना गाने का? तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे, आप लोग बने रहिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी है? थैंक यू सो मच। जितने भी दर्शक के हमारे साथ जुड़े हैं सबको मेरा प्रणाम है। काजल राघवानी लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों दिलों पे राज करती है भोजपुरी इंडस्ट्री में। विवाद हुआ था, विवाद होने के बाद विवाद शांत भी हो गया था। आपका एक गाना या डिफेंडर, क्या आन पड़ी कि खेसारी जी पे आप गाना गा दी? किसने बोला उनके ऊपर गाना गाया है? वो लोग तो यही ले रहे हैं। वो लोगों की सोच है ना, मेरी सोच थोड़ी ना है। मैंने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि किसी के ऊपर है नहीं, आप लोग मनोरंजन के हिसाब से इस गाने को लीजिए। किसी के ऊपर ये गाना बना नहीं है, लेकिन लोगों को अगर खुशी मिलती है कि ये मेरे लिए ही है, वो अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, तो फिर वो अपने लाइफ जी रहे हैं, वो अपना सोच सकते हैं, उनकी लाइफ है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, देख सकते हैं। यानी काजल राघवानी जी साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रही है कि ये गाना उनके लिए नहीं बना है। नहीं, क्यों बनेगा? बहुत सारे ऐसे गाने आए हैं, नाम नाम से, मेरे नाम से भी बहुत सारे गाने आए हैं। तो वो मुझे भी कान तक यही बातें आई थी जब मैंने क्वेश्चन किया था कि ये मेरे ऊपर गाना बना, बता नहीं, दुनिया में बहुत सारी काजल है। तो है, बहुत सारी काजल है, आप क्यों अपने पे ले रही है? तो सेम चीज़ है, आप लोग सब क्यों उनके ऊपर ले रहे हैं गाना, या खुद ले रहे हैं? सिंपल सी बात है। लेकिन लोगों का कहना है कि काजल राघवानी जी मार्केट से गायब होते होते नजर आ रही है, इसलिए खेसारी जी का नाम लेकर फिर से मार्केट में आना चाहती है। सी, आप अगर देखेंगे तो बैक टू बैक मूवीज आ रही हैं। लोग क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, अब वो मैं तो नहीं जानती हूँ। बट मैं बैक टू बैक, मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं घर कब जाऊंगी, मैं अपनी मम्मी से कब मिलूंगी, मैं अपने पपी से कब मिलूंगी। सो ये हाल है मेरा। तो कुछ भी नहीं तो मेरी मम्मी खुद आ रही है यहाँ पे अब, क्योंकि मैं उसको खुद बुला रही हूँ, क्योंकि मुझे 2-4 दिन पहले भी रोना आ गया था कि मुझे याद आ रही है घर की। बट मैं बैक टू बैक प्रतापगढ़ में शूट कर रही हूँ। शायद 1-1.5 साल से हम प्रतापगढ़ में शूट कर रहे हैं कंटिन्यू। मूवी का। और मुझे लगता है कि 1 साल में मैं 1 महीना भी अपने घर नहीं रही हूँ। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है, आखिर लोगों के लिए क्या संदेश दीजिएगा? लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ? आपका मन की बात आपको पता है, मेरे मन की बात मैं जानती हूँ। सबकी अलग अलग मन की बातें हैं, सबकी अलग अलग सोच है। किसी की सोच तो हम बदल नहीं सकते हैं। तो बस सिंपल सी बात है, अब किसी के ऊपर मेरा काबू तो है नहीं ना, मेरा मुझ पे किसी और का है। तो उनकी सोच है, अब वो कुछ भी बोले। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा क्यों होता है? भोजपुरी इंडस्ट्री के ही अक्षरा सिंह जी हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। जो अभी आपके साथ हुआ है उनके साथ भी ऐसा हुआ था। तो अक्षरा सिंह जी का एक बयान था कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री जो है मर्दों का इंडस्ट्री है। काजल राघवानी को क्या लगता है? डेफिनेटली दिखता भी है, आप लोग भी देखते ही होंगे। बिकॉज हमेशा किसी ना किसी रीज़न से या किसी भी टॉपिक से लड़कियों को ही टारगेट किया जाता है, और फीमेल एक्ट्रेस को ही टारगेट किया जाए। मैं पकड़ लूँ? दो ना, आपका हाथ काँप रहा है। अरे दोनों में पकड़ लेते ठीक हो। है, ठीक है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ही हमेशा टारगेट किया गया है, और आज भी वही कर रहे हैं। शायद कुछ मैंने बीच में वर्ड डाला था, भाड़ी के टट्टू टाइप। भाड़ी के टट्टू कहा था, उसके लिए सॉरी नहीं हूँ मैं, सॉरी। उसके लिए तो कुछ लोग होंगे मेरे ख्याल से, उनका ग्रुप है, गैंग है, जो लोगों पे, लड़कियों पे खास करके कमेंट्स करना सिखा दिया है कि इसको टारगेट करो, इसको नीचे गिराओ, इसके बॉडी पे कमेंट्स करो, या इसके चरित्र पे कमेंट्स करो, या इसके पास काम नहीं है, ये बोलो। बट आज की डेट में हर लड़की बिजी है, एंड हर आर्टिस्ट बिजी है। हमारे यहाँ जो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे सब लोग बिजी हैं, तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, डिफेंडर गाना में देखा जाए कि एक आपका डायलॉग है कि भैंस चराता था, तो डायरेक्ट उन्हीं को टारगेट किए दुनिया थे। में कितनी भैंसें हैं बताएंगे आप? तो अनगिनत। तो चराने वाले भी तो अनगिनत होंगे ना। बस बात खत्म। लेकिन लोग जो है वो अलग तरीका अरे से देखते लोगों हैं। की बात छोड़िए ना, मुझे नहीं मतलब है, मुझे किसी के ऊपर मैं क्यों बनाने जाऊंगी भाई? मैं, हम लोग अपने में बहुत है, और जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं हम उनके लिए काम करेंगे ना।
मैं किसी एक्टर के लिए थोड़ी काम कर रही हूँ, हम अपने ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑडियंस के लिए काम करेंगे, तो ऑडियंस के लिए बनाएंगे, उतनी है और कितनी बात होगी। लेकिन अगर ले, किसी ले, को लेकिन ऑडियंस को लेकिन लेना है तो फिर वो उसकी गलती है ना। लेकिन खेसारी लाल यादव जी को देखा जाए कि मंच पे जाते हैं और एक लड़की आती है जो छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम काजल होता है, वो काजल नाम सुन के भड़क जाते हैं, बोलते हैं कि अपना नाम भड़क लिपि नहीं जाते हाँ डांस ना भड़क जाते हैं, भड़कने के बाद बोलते हैं कि अपना नाम लिपस्टिक रख लो, काजल हटा दो। ऐसा बात बोलते हैं। नहीं छोड़िए, अभी उनकी बातें नहीं करनी है। और रही बात काजल की, तो शायद उनके इर्द गिर्द बहुत सारे काजल होंगे या फिर किसी को काजल बना देते होंगे। तो अब वही जानेंगे सच क्या है क्या नहीं है। अब उस चीज़ के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। और हर इवेंट में अगर काजल का नाम लेते हैं तो फिर मैं भी तो समझ सकती हूँ ना कि वो हर चीज़ में मुझे टारगेट कर रहे हैं या कंट्रोवर्सी के लिए मेरा नाम ले रहे हैं। शायद उनको लगता होगा कि अभी मैं डाउन जा रहा हूँ तो वो कंट्रोवर्सी के लिए मेरा नाम ले लेते हैं, तो फिर विवाद चालू हो जाता है कि खेसारी ने काजल को फिर छेड़ा एंड ऑल सारी चीज़ें। ये सब बातें नहीं करनी है। आज मेरा गाना रिलीज हुआ है मिक्सर मशीन में, तो उसे प्यार दीजिए। और लियो भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से ये रिलीज हुआ है और बहुत सारे आगे अनगिनत गाने आ रहे हैं जो कि किसी के ऊपर भी हम लोग टारगेट करके सॉन्ग्स नहीं बना रहे हैं, जो कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कंपनी है, किसी के भी ऊपर टारगेट करके नहीं बना रहे हैं। और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आ रहे हैं अच्छा और वो मनोरंजन के लिए है। जैसे कि अनगिनत भोजपुरी में एल्बम्स आते हैं हर रोज, मुझे लगता है कि कितने रिलीज होते होंगे आप लोग खुद ही जानते हो, अनगिनत है। तो उसमें से हमारा भी एक है, तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को लियो अच्छा भोजपुरी। अच्छा तमाम दर्शक जो देख रहे हैं, क्या भविष्य में आप तो दोनों कलाकार के बारे में, आपको दोनों कलाकार से विवाद हो गया है, पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी से। बात की बात नहीं है, अगर कभी बात करते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन दुनिया में क्यों दिखाते हैं पता नहीं कि टक्कर है। मैंने अंदर बात होता है लेकिन बाहर कुछ और दिखाया जाता है। कभी वर्क किया सामने, कभी टकरा गए तो वैसे भी दुश्मन की तरह नहीं मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं। लेकिन दुनिया के सामने शायद नीचा दिखाना हो या गिराना हो, वो एक आर्टिस्ट नहीं करता, एक एक्टर तो नहीं करता, मैंने उनको कभी नहीं देखा है। एक करता है, बस नाम नहीं लेना है मुझे किसी का। तो मैंने देखा है ये चीज़ें कि शायद वो लोगों के सामने गाली गलौज करवाने के लिए या फिर फैन फॉलोइंग का अलग फ़ायदा उठाने के लिए शायद ये चीज़ें टारगेट होती हैं। और फॉलोवर्स गालियाँ दे, ये दिया, धोखा दिया, फलाना किया, ढिकाना किया, सो ये सब चीज़ें सुनवाने के लिए मे बी। मंच पे देखा जाए कि आपका किसी वजह से आंसू आ जाता है तो लोग बोलते हैं कि खेसारी के याद में ये रो रही है। मेरा आंसू मेरे फीलिंग्स की वजह से बहा था। और एक बेटी की मतलब उसकी बात थी। सो हमेशा लोग जो उंगली उठाते हैं चरित्र पे एंड हर एक चीज़ पे, लेकिन वो मेहनत करके जितना आगे बढ़ती है और वो क्यों मेहनत कर रही है, अपने परिवार के लिए कर रही है। सो कुछ लाइनें थी जो राकेश मिश्रा जी उस इवेंट में जो कर रहे थे, तभी बात कर रहे थे, तब वो लाइन सुन के मुझे थोड़ा-सा वो इमोशनल हुई थी मैं, और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन ये मैं कितना भी चिल्ला के बोलूँगी ना, लेकिन सबको यही लगेगा उसके लिए रो रही हैं। सो आई एम वेरी सॉरी। क्या लगता है भविष्य में कभी खेसारी लाल यादव जी, काजल राघवानी एक साथ आएंगे? देखिए, हम लोग आर्टिस्ट हैं, अगर कहीं काम करना होगा तो ज़रूर करेंगे, हम लोग अपने फैन्स के लिए वर्क ज़रूर करेंगे। क्या लगता है खेसारी लाल यादव जी आपको एक्सेप्ट करेंगे फिर? मुझे क्यों पता? मैं एज़ एन आर्टिस्ट मैं अपना जो मेरा काम है उसको मैं साइड में रखती हूँ और मेरा पर्सनल लाइफ मैं साइड में रखती हूँ। चाहे मेरा कितना भी बड़ा मतलब जो भी हो दुश्मन मुझे माने या मुझे किसी से कुछ प्रॉब्लम है, पर्सनल जो भी इश्यूज़ हैं, वो मेरी साइड में रहती है। काम के मामले में कोई नहीं। अच्छा, अंततः जाते जाते एक सवाल पूछ लेंगे, डिफेंडर गाना कितना पैसा कमाया अभी तक? पैसा कमाया क्या, वो प्रोड्यूसर जानेगा। काहे कि देखा जाए कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आज केक भी आप काटी इवेंट में 1.6 ये मिलियन एक का। जश्न है अपने आप को चीयर अप करने का, हमारे ऑडियंस को चीयर अप करने का। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं जो हम पे इतना पैसा लगा के इतना आगे हम लोग को कर रहे हैं और हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। अगर प्रोड्यूसर नहीं है हमारे लाइफ में तो हम लोग कहीं के नहीं हैं। अगर एक आर्टिस्ट के पास एक प्रोड्यूसर नहीं है तो ना फिल्में बनेगी, ना एल्बम बनेंगे, ना कोई वर्क कर पाएगा, क्योंकि पैसा तो वही लगा रहा है ना। हम लोग तो पैसे लेके काम करने जा रहे हैं, लेकिन जब वो पैसे ही नहीं देंगे तो कहाँ से घर आएगा, कहाँ से गाड़ी आएगी, कहाँ से बंगला आएगा, कहाँ से क्या होगा। आप भी अगर जाते हैं तो पेट्रोल का भाड़ा तक प्रोड्यूसर देता है, रहने का खर्चा
4 टाइम खाना देता है, घर में कोई 4 टाइम खाना खाता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोड्यूसर के ऊपर रहते हैं, उनके एक-एक पैसे पे रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो बस प्रोड्यूसर को पता है और मैं तो चाहूँगी बहुत पैसा कमाएँ। अच्छा, अंततः जाते-जाते आपके चाहने वाले आपसे तो डायरेक्ट बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग के माध्यम से पूछते हैं, काजल रघवानी जी शादी कब करने वाली है? मैंने शादी कर ली है। कर ली है? मज़ाक कर रही हूँ। देखिए, शादी तो बात की बातें हैं। मैं मूवीज़ में शादी कर कर के थक चुकी हूँ। मैं परेशान हो गई हूँ। मैं आजकल मूवीज़ जो हमारे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनको बोलती हूँ, सर शादी वाला कोई सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ मुझे मूवी नहीं करनी आपकी। बिकॉज़ हर मूवी हम शादी करते हैं, हर मूवी में मतलब फेरे लगते हैं, फिर दुल्हन बनना एंड विदाई होना एंड ऑल सारी चीज़ें, तो बहुत अजीब लगता है। अब तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा शादी में। अभी कोई प्लान? देखिए, मुझे बहुत सारा वर्क करना है और काम करना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, बस दैट्स इट। अंततः जाते-जाते कुछ कहिएगा तमाम जो दर्शक देख रहे हैं? मैं अपने सारे तमाम दर्शक जो भी मुझसे प्यार करते हैं और जो भी नहीं करते हैं, सबसे मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो न्यू सॉन्ग्स आ रहे हैं लियो भोजपुरी के चैनल से, आप उसे ढेर सारा प्यार दीजिए। और किसी के भी ऊपर हम लोग पर्सनल सॉन्ग्स यहाँ पे शूट नहीं कर रहे हैं, ना मैं फीड कर रही हूँ उन सॉन्ग्स में, क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी को टारगेट करके करूँ, क्योंकि मैं दूसरों जैसी नहीं हूँ। तो आप लोग देखिए, अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरी बहुत सारी फ़िल्में भी आ रही हैं, तो उन फ़िल्मों को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, जो कि आपको भोजपुरी बिफोर यू भोजपुरी पे देखने मिलेंगी, एंटरटेनमेंट चैनल पे देखने मिलेंगी, रंगीला रंगीला एंटरटेनमेंट, रंगीला, यस। तो उस पे और काफ़ी हैं, तो आप लोग देखिए और हम पोस्ट करते रहेंगे। आप लोग ज़रूर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। अच्छा, एक सवाल छूट गया है, एक सवाल बता दीजिए। जो छोटे-छोटे कलाकार हैं, नए-नए कलाकार हैं, आपके साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं, तो आपसे कैसे जुड़े? मुझसे कैसे जुड़े? काफ़ी लोग ख्वाहिश रहता है कि भाई काजल रघवानी जी के साथ काम करें। यस, आप जैसे ये बोल रहे हो, काफ़ी कलाकार हैं जो सबको लगता है कि देखिए, मुझे कोई घमंड नहीं है किसी चीज़ का कि मैं किसी छोटे के साथ काम नहीं, मेरी नज़र में आर्टिस्ट आर्टिस्ट है, कलाकार कलाकार है, कोई छोटा नहीं है ना कोई बड़ा है। तो मेरी नज़र में वही है। लेकिन अगर मैं किसी और के साथ दिख जाती हूँ, अब इसके पास काम नहीं है, देखो कैसों-कैसों के साथ काम करने लगी, क्यों वो कलाकार ऊपर नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? आप भी तो वैसे ही स्टार्ट किए थे, जब कोई आपके साथ भी वर्क नहीं करना चाहता था। आपने भी वैसे ही स्टार्ट किया था, तो कोई नया स्टार्ट कर रहा है तो वो भी वैसे ही स्टार्ट करेगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा ना। कोई 1000 पे सीधा 1 लाख पे, 2 लाख पे, 10 लाख पे तो नहीं पहुँच जाएगा ना। सो यही बात है, लेकिन यहाँ पे वही कॉमन सेंस की बातें हैं, सोच-सोच की बातें हैं, जितना दिमाग उतनी बातें। सो यही बात है। लेकिन मेरे लिए सारे कलाकार एक समान हैं और मैं नए-नयों के साथ करती हूँ। डिफेंडर में सुमित जी हैं, वो उनके साथ किया है, और उसमें विकास करके हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, सबके साथ कर रही हूँ, लेकिन लोगों का कहना है कि किसी के साथ भी कर रहे हैं। अब इसका क्लास नहीं रहा है एंड ऑल, सॉरी उसके लिए, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन जुड़े कैसे आपसे? जुड़े कैसे लोग आपसे? जुड़े कैसे मुझसे? आप मुझे मेल कर सकते हैं एंड मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूँगी। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ कुछ एल्बम आने वाला है, कुछ फ़िल्म आने वाला है? अभी कोई प्लान्स नहीं है, वो खुद अपने आप में बिज़ी है और बहुत आगे बढ़ रहे हैं, वो हिंदी तक जा रहे हैं। सो हमें प्राउड फ़ील हो रहा है और गर्व की बात है ये हमारी इंडस्ट्री के लिए भी। सो बस वो बहुत आगे बढ़े, दिल से यही दुआ है। चलिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और काजल रघवानी जी का साफ तौर पे कहना है कि डिफेंडर जो गाना है, हम किसी के लिए गाए नहीं थे, लोग अपने पर ले रहे हैं तो मेरा क्या दोष है? मैंने तो गाया भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ फ़ीड किया मैंने है। एक्टिंग की है। तो आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और क्या कुछ कहा जाए? गलत ही बोलेंगे। हुँ? और क्या कुछ कहा जाए? देखते रहिए प्रगति न्यूज़ लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।